SpaceX, Tesla, Microsoft, Google, Apple and Amazon, हम सबकी नजरों में ये वो कंपनीज हैं who have reached the pinnacle of success. They must have done many things right, जिसके कारण से आज ये कंपनीज इतनी सक्सेसफुल बनी है. बट इंसान जितना अपनी सक्सेस से नहीं सीखता, उससे कहीं ज्यादा वो अपने फेलियर से सीखता है. नो डाउट इन कंपनीज ने भी बहुत से फेलियर्स करे होंगे, उनसे सीखा होगा एंड सही स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस प्लान में इंप्लीमेंट किया होगा. तो बिजनेस के वो क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं which decides the course of startups towards success or failure. चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अलीबाबा जैक मा कहते हैं कि वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स पीपल मिस्टेक, बिकॉज हमारी लाइफ खुद इतनी लंबी नहीं होती है कि सारी गलतियां हम खुद करके खुद सीख पाए. सो नॉट हैविंग एन इफेक्टिव बिजनेस प्लान के बारे में वी शुड लर्न फ्रॉम द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ किटी हॉक कॉर्पोरेशन, सेबेस्टियन थ्रन. किटी हॉक की शुरुआत उन्होंने 2010 में करी थी टू डेवलप सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल्स फॉर पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी. और इनको बैकिंग भी मिली थी गूगल के को फाउंडर लैरी पेज की तरफ से. बट फिर भी सितंबर 2022 में इस स्टार्टअप को बंद करना पड़ा. पर ऐसा क्यों? यू सी, गोल्स एंड विजन्स होना अच्छी बात है, बट अनरियलिस्टिक गोल एंड विजन सेट्स योर कंपनी इन द डायरेक्शन ऑफ फेलियर. और किटी हॉक शुरू हुई है एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सा गोल लेके इन करंट टाइम्स, सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल्स. मे बी ये चीज आपसे आने वाले 5 से 10 साल में रियलिटी हो सकती है, बट अभी तो इलेक्ट्रिक कार्स भी अपने आप को 100% सेल्फ ड्राइव नहीं कर सकती. और किटी हॉक ने सोचा सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने का, विच डिड नॉट सूट द मार्केट डिमांड ऑफ 2022. एंड किसी भी बिजनेस को अफ्लोट रखने के लिए आपको चाहिए रेगुलर कैश फ्लो. अब अगर आपके प्रोडक्ट का कोई मार्केट फिट ही नहीं है, तो वो बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए रेगुलर कैश फ्लो कहां से लाके दे पाएगा. इसीलिए सिर्फ एक गोल एंड विजन होना ही काफी नहीं होता. एक इफेक्टिव बिजनेस प्लान जो कंपनी को रेगुलर कैश फ्लो जनरेट करके लाके दे सके इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप इन ऑर्डर to sustain in the long run. Now let's talk about the legendary Apple. No doubt इंसान या कंपनी कितनी भी बड़ी हो, गलतियां सब करते हैं, बट सक्सेस मिलती है अपनी गलतियों से सीखने पे एंड सही चीज को इम्प्लीमेंट करने पे. एंड बाय हायरिंग द रॉन्ग पीपल यू टू कैन मेक दिस मिस्टेक. यू सी, बैक इन 1976 जब एप्पल खुद एक स्टार्टअप था, स्टीव जॉब्स इतना ड्रिवन थे एप्पल को लेके कि वो एप्पल को एक कंज्यूमर ब्रांड बनाना चाहते थे. एंड अर्ली इन्वेस्टर्स को लगता था कि अभी स्टीव बहुत ही यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड है टू बी द सीईओ ऑफ एप्पल, और अभी उनमें वो एक्सपीरियंस नहीं है टू रन द कंपनी ऑन अ डेली बेसिस. इसीलिए स्टीव ने हायर किया देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेप्सी कोला जॉन स्कली को, बिकॉज उनके बिजनेस एक्यूमेन एंड मार्केटिंग कैंपेन्स ने पेप्सी को बनाया था एज द नंबर 1 कोला ब्रांड इन द वर्ल्ड, वे अहेड ऑफ कोका कोला बैक इन 1975. शुरू के 10 साल तो चीजें सही चली, बट इन 1984 जब मैकिंटॉश लॉन्च हुआ एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर, थिंग्स स्टार्टेड हीटिंग अप बिटवीन स्टीव एंड जॉन. 2005 के स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट एड्रेस में स्टीव ने बताया कि आवर विजन्स ऑफ द फ्यूचर फॉर एप्पल बिगैन टू डाइवर्ज एंड वी हैड अ फॉलिंग आउट. इवेंचुअली स्टीव जॉब्स को एप्पल से रिजाइन करना पड़ा. द वेरी कंपनी he himself founded with Steve Wozniak in his parents' garage. Now, no matter आपके एम्प्लॉय के पास कितना भी टैलेंट हो, no matter वो कितने भी स्किल्ड हो, बट अगर उनके पास करेक्ट फंडामेंटल्स नहीं है on how they should act during turbulent times in business, जो कि एक बार नहीं बहुत बार आते हैं, they are not worth being in the company. जो एक सही फाउंडर होगा ना, वो हमेशा से अपने पोटेंशियल एम्प्लॉय के स्किल सेट एंड टैलेंट सेट के अलावा उसकी जनरल पर्सनालिटी एंड बेसिक फंडामेंटल्स को भी कंसिडर करेगा बिफोर हायरिंग. एंड इफ यू हायर द रॉन्ग पर्सन, वो एक अकेला बंदा ही काफी है आपके पूरे स्टार्टअप और कंपनी कल्चर को बर्बाद करने के. Now let's again go back to Kitty Hawk Corporation. Now imagine करो अगर सेबेस्टियन थर्न का सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का मार्केट फिट बैठ जाता, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाता? प्रोडक्ट सक्सेसफुल होना सिर्फ एक स्टेप होता है अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाने के लिए. इसीलिए आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है टू मेक श्योर बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आता रहे. किटी हॉक शुरू हुआ था 2010 में. नाउ लेट्स इमेजिन 2015 तक उन्होंने सक्सेसफुली सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल बना लिया होता, तो क्या अगेन वो सक्सेसफुल हो जाते? जी नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है 2015 को देखते हुए और ना ही 2022 को देखते हुए, बिकॉज इन टाइप के एयरक्राफ्ट्स के लिए अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ही नहीं है. नो सर्टिफिकेशंस, नो वर्टिपोर्ट्स टू लैंड, नो एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, नो एयर राउट्स, नो गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. प्रोडक्ट बना तो लेते, बट अगर उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो बिजनेस मार्केट में लंबे टाइम तक स्टेन कैसे कर पाएगा, कैश फ्लो जनरेट करके कैसे दे पाएगा. अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटस वंस सेड दैट द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, व्हिच स्टैंड्स ट्रू बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस फ्रॉम योर मूड, योर बॉडी, your life, your relationships, your career and the market as well. And if you lack flexibility in your business, you are bound to fail. You see, market तो ऊपर नीचे होगा ही, कंज्यूमर के टेस्ट, डिमांड्स एंड नीड्स तो चेंज होंगे ही, क्योंकि कोई भी एक ही चीज को पूरी जिंदगी लेके तो बैठा नहीं रहता. हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ही कुछ इस तरह का. कोई भी एक चीज अगर हमारे पास लंबे टाइम तक रहती है, देन हम उससे बोर हो जाते हैं एंड वी ऑलवेज लुक फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग. दैट्स व्हाई अडैप्टिंग टू द चेंजिंग मार्केट नीड्स एंड अकॉर्डिंगली reinventing your business model and the products you offer
offer is very crucial for your business to sustain in the long run. अब एप्पल को ही देख लो, शुरू हुआ था एज अ पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड, बट अगर एप्पल फ्लेक्सिबल नहीं होता और सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर पे ही अपना फोकस रखता तो शायद आज हमारे पास आईफोन्स, आईपैड, आईटीवी, आईवॉचेस नहीं होते। दे केप्ट ऑन इवॉल्विंग एंड इनोवेटिंग बिकॉज सिर्फ एक ही चीज पे यू कांट रिलाई फॉर लॉन्ग, एल्स आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चल नहीं सकेगा। बीइंग ओपन टू चेंज एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल, रिलायंस जो शुरू हुआ था पॉलिस्टर एंड फैब्रिक्स के बिजनेस को लेके, टुडे हैव एक्सपैंडेड इनटू ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ बिजनेस, द लेटेस्ट बीइंग टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो। सो जो धीरूभाई अंबानी का 1965 में शुरू किया हुआ रिलायंस आज वो रिलायंस होता जिसे हम जानते हैं अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होते टुवर्ड्स कांस्टेंट चेंज, इवोल्यूशन एंड इनोवेशन। एंडिंग नोट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो देन डू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। एंड फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस ऑन वेरियस टॉपिक्स, सब्सक्राइब टू द लर्न चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।